मेरा नाम है डॉक्टर तरुण और आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। टीबीएस के बारे में हम बात करेंगे। टीबीएस से जुड़े हुए जितने भी आपके मन में सवाल होंगे मैं कोशिश करूंगा इसी वीडियो में कवर करने की। कम से कम 20 से 30 सवाल मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा, उनके आंसर मैं आपको बताऊंगा। तो टीबीएस क्या होता है? टीबीएस एक तरह का अल्ट्रासाउंड होता है जिसको ट्रांसवेजाइनल सोनोग्राफी या फिर ट्रांसवेजाइनल अल्ट्रासाउंड भी बोला जाता है। महिलाओं में ही कराया जाता है, पुरुषों में ये नहीं कराया जाता है। तो ये क्यों कराया जाता है? सिंपली सबसे पहले आप इसको समझिए कि इसकी नीड क्यों होती है। कोई महिला है जिसको कुछ समस्याएं, जैसे पीरियड्स में उसको दर्द होते हैं, एक्सेसिव में दर्द होते हैं, एक्सेसिव ब्लीडिंग होती है, ब्लीडिंग बहुत कम होती है, स्कैंटी होती है, महिला को दर्द रहता है, ओवरी रीजन में रहता है या फिर दोनों तरफ रहता है, या फिर उसको पेड़ों में दर्द रहता है जिसको नॉर्मली बोला जाता है कि पेड़ों में दर्द है, लोअर एब्डोमेन में दर्द है, इनफर्टिलिटी का केस है, ठीक है, या फिर और कोई समस्या आ रही है कि ब्लीडिंग बहुत ज्यादा हो रही है, कोई गांठ से महसूस हो रही है, भारीपन लग रहा है। तो इस तरीके के में देखा जाता है जो वो पेट वाला अल्ट्रासाउंड होता है कि हमने पेशेंट का अल्ट्रासाउंड लिखा, पेट वाला अल्ट्रासाउंड करवाया, उसमें लेकिन वो नॉर्मल मिल रहा है, उसके अंदर कुछ नहीं आ रहा है, बट जो पेशेंट के सिम्टम्स हैं वो अभी मैच नहीं हो रहा है। तो आपको जो है टीबीएस कराना होगा। टीबीएस का मतलब ये है कि जो इंस्ट्रूमेंट है वो इंसर्ट किया जाएगा पर वेजाइनम, और अंदर वो वेव्स फेंकेगा, अपनी जो वेव्स होती हैं उसकी तरह से वो पिक्चर प्रोड्यूस करेगा। कि कई बार होता है कि जो ओवरी में सिस्ट बनी हुई है वो जो अल्ट्रासाउंड होता है पेट वाला उसमें वो शो नहीं होती है, टीबीएस में वो शो हो जाती है। कितनी बड़ी गांठ है, एक्चुअल साइज क्या है, वो सब हमें टीबीएस से ही पता लगता है। तो अब इससे जुड़े हुए बहुत सारे सवाल मन में आते हैं। सबसे पहला सवाल यही आता है, क्या हम टीबीएस अनमैरिड लड़कियों में हम करवा सकते हैं या फिर नहीं? तो देखा जाता है कुछ कंट्रीज में ये बैन हो चुका है कि भाई अनमैरिड लड़कियों का जो है टीबीएस नहीं कराना है, लेकिन जहां पे बहुत ज्यादा नीड होती है वहां पे करवा सकते हैं। इंडिया में ऐसा कोई रूल नहीं बना हुआ है। तो टीबीएस में ये भी होता है क्या हम प्रेगनेंसी में करवा सकते हैं? तो यस, प्रेगनेंसी में शुरू के महीनों में गायनी अगर आपको बोलती है कुछ चीजें देखने के लिए तो आप वहां पे करवा सकते हैं। तो पहला मन में ये भी सवाल आता है कि भाई टीबीएस से हमें क्या क्या पता लगता है? तो टीबीएस से आपको सर्विक्स का पता लगेगा, टीबीएस से आपको यूट्रस का पता लगेगा, टीबीएस से आपको ओवरीज का पता लगेगा, और कुछ हद तक टीबीएस से आपको फैलोपियन ट्यूब्स का भी पता लग जाता है। अब काफी महिलाओं के अंदर ये भी सवाल होते हैं, क्या जो फैलोपियन ट्यूब्स अगर हमारी जुड़ गई हैं, चिपक गई हैं, इन्फेक्शन है, टीबी है, क्या ये टीबीएस से पता लग जाएगा? तो नहीं, टीबीएस से पता नहीं लगेगा। उसके लिए आपको एक अलग से जांच करवानी होगी। हिस्टोसाल्पिंजोग्राफी जिसको बोला जाता है, वो अलग जांच होती है फैलोपियन ट्यूब्स की, जो कि करवाई जाती है। तो टीबीएस में आपको इन सारी चीजों का पता लग जाएगा कि अगर यूट्रस के अंदर कोई गांठ हो रही है, कोई स्वेलिंग आई हुई है, यूट्राइन फाइब्रोइड बना हुआ है, कोई पोलिप बना हुआ है, या पीसीओडी की समस्या हो गई है, तो इन सारी चीजों का टीबीएस से पता लगता है। एक होता है कि भाई टीबीएस में क्या दर्द होता है? तो जनरली देखा जाता है तो टीबीएस में कुछ महिलाओं में दर्द होता है, थोड़ा तेज वाला दर्द भी होता है कुछ महिलाओं में, कुछ में जो है दर्द का नहीं लगता है पता। अब अगला सवाल ये भी आता है कि क्या टीबीएस को ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन करवा सकते हैं फिर नहीं? तो देखिए, टीबीएस को अगर मेंस्ट्रुएशन में ना करवाएं वो ज्यादा बेहतर है। बाकी आपकी जो भी हेल्थ कंडीशन है वो आपकी गायनी आपको बताएगी कि आपको करवाना चाहिए या फिर नहीं करवाना चाहिए। इन जनरल अगर बोला जाए तो टीबीएस को मेंसेस ड्यूरिंग आपको नहीं करवाना चाहिए, कोई ऐसी उसकी नीड नहीं है। लेकिन आपकी अगर गायनी बोलती है कुछ चीजों को देखने के लिए, परखने के लिए, लेयर को देखने के लिए, तब आपको करवाना पड़ सकता है। तो टीबीएस के बाद अगर थोड़ी बहुत ब्लीडिंग होती है, क्या वो नॉर्मल है या एबनॉर्मल है? तो यस, अगर टीबीएस होने के बाद आपको थोड़ी बहुत ब्लीडिंग हो जाती है, थोड़ा सा ब्लड आ जाता है, तो उसमें कोई ऐसी समस्या नहीं है। और अगर वो कंटिन्यू में बना हुआ है तो आप अपनी गायनी से मिलिए, जो अंदर थोड़ा ब्लड वगैरह इकट्ठा होता है, कई बार वो आना शुरू हो जाता है। अगला सवाल ये भी आता है कि टीबीएस की जो जांच है वो कितने रुपए में हो जाती है? तो देखिए, सब सेंटर पे अलग अलग जांच होती है। आप इसको 1000 रुपए से लेकर 2000 रुपए तक की जांच हो जाती है। तो लगभग 5 से 10 मिनट का समय लगता है, सारी जो गायनिकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हैं वो पता लग जाता है। इस टेस्ट को बार-बार नहीं कराया जाता है। कुछ पेशेंट होते हैं कि इसको बार-बार करवाते रहते हैं, तो ऐसा नहीं करवाना चाहिए। बाकी जो भी आपको सलाह लेनी है वो अपनी गायनी से आप ले सकती हैं। आपके सिम्पटम्स के अकॉर्डिंगली, आपकी जो नीड है उसके अकॉर्डिंगली आपको सब बताया जा सकता है। बाकी टीबीएस से जुड़े हुए आपके कुछ भी सवाल रह गए हैं, अगर मन में विचार आते हैं आपके कि ये रह गया, ये रह गया, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, वो मैं आपको जरूर बताऊंगा। ठीक है, आज का वीडियो दोस्तों यहीं पे खत्म करते हैं। छोटा सा वीडियो मैंने आपके लिए बनाया था जिससे आप थोड़े रिलैक्स हो सकें। नमस्कार।